कई कई बार एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हैं लेकिन एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। कई बच्चे तो अलग अलग करियर ट्राई करते हैं, फिर भी किसी करियर में सफल नहीं हो पाते। बोलते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। मेहनत करना और सही दिशा में मेहनत करना, दोनों में फ़र्क होता है। कोयले की खदान में लाखों टन कोयला होता है, मगर सभी हीरे नहीं बनते, कुछ ही हीरे बनते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैं पढ़ रहा था नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में कि पिछले कुछ साल पहले अभी एग्ज़ाम हुआ था, तो 2 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से सिर्फ 80,000 बच्चों का रिटर्न एग्ज़ाम निकला था। बाकी 1,20,000 बच्चे सारे वापस अपने घर चले गए। उस 80,000 जिन बच्चों ने रिटर्न एग्ज़ाम निकाला था, उसमें से सिर्फ 7,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ एसएसबी के लिए, क्योंकि एसएसबी होता है, ठीक है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसके लिए सिलेक्ट किए जाते हैं बच्चे। बाकी फिर जो 73,000 बच्चे थे वो सारे वापस अपने घर चले गए। फिर 7,000 बच्चों में से जो है एसएसबी में जो सिलेक्ट हुए बच्चे, इनका फाइनल जो टेस्ट होता है उसके बाद सिलेक्शन होता है, 450 बच्चे सिलेक्ट, 6,550 बच्चे घर वापस चले गए। सिर्फ 450 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अगर तुम्हें कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो तुम्हें अपने अंदर वो जुनून पैदा करना पड़ेगा, वो पैशन लाना पड़ेगा, वो आग लगानी पड़ेगी जो 450 बच्चों के अंदर है जिन्होंने वो एग्ज़ाम निकाला। 450 बच्चों का सिलेक्शन हुआ ना, जिस दिन तुम अपना माइंडसेट ऐसा बना लोगे, जिस दिन तुम्हारी सोच उनके जैसी हो जाएगी, रूटीन उनके जैसा हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा भी एग्ज़ाम क्लियर हो। जितनी बार भी एग्ज़ाम दो, जितनी बार भी पढ़ाई करो, कुछ नहीं होने वाला। खुद को बेवकूफ़ बनाने जैसा। कब तक पढ़ने की एक्टिंग करोगे? कब तक लगे रहोगे कि हम पढ़ रहे हैं, हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या वाकई में तुम पढ़ रहे हो? क्या वाकई में तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस लेवल में जिसमें तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए? अगर कर रहे हो तो अब तक हुआ क्यों नहीं है? अब तक सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? वो जुनून पैदा करना ही पड़ेगा। मैंने देखा बहुत से बच्चे इंस्टीट्यूटों के पीछे पड़ जाते हैं, जवाब देते हैं कि मुझे उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, मैंने पेरेंट्स से बोला कि मुझे उसमें एडमिशन करवा दो तो मैं पास हो जाऊंगा। आजकल देखा मैंने बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। इंस्टीट्यूट जाने से कुछ नहीं होता, इंस्टीट्यूट में कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, पढ़ना आपको ही होता है। आपको वो रूटीन बनाना पड़ता है, आपको वो सिलेबस फॉलो करना है। वो लोग जो पास होते हैं, एग्ज़ाम क्रैक होकर सिलेक्शन हो जाता है, उनका सिलेबस कोई अलग से नहीं होता। जैसे कि सोक्रेट्स से किसी ने एक बार पूछा, फिलोसफर थे ग्रीक के, किसी ने पूछा कि सफलता, सक्सेस कैसे, क्या चीज़ होती है, कैसे मिलती है, मुझे तो मिल नहीं रही। तो उन्होंने क्या किया, उसको नदी किनारे बुलाया और नदी में उसका सर डुबा दिया, और नदी में उसका सर डुबा दिया और डुबाए रखा, बहुत देर तक डुबाए रखा। उसके सांस लेना मुश्किल हो गया। जब बिल्कुल लास्ट हो गया ना, तब उन्होंने उसको बाहर निकाला। तो बड़ा चिल्लाया, बड़ा नाराज़ हुआ कि ये क्या किया आप लोग, ये क्या बदतमीज़ी है, अभी मेरी जान चली जाती। तो उसने पूछा कि जब तुम पानी में थे तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी था? तो उसने जवाब दिया कि सांस लेना, बस मुझे सांस चाहिए था कैसे भी। तो सोक्रेट ने उसको जवाब दिया कि सफलता का, सक्सेस का भी जवाब यही है कि जिस दिन तुम्हारे लिए सफलता, सक्सेस, वो एग्ज़ाम क्रैक करना, करियर बनाना, सांस लेने जितना ज़रूरी हो जाएगा ना, उस दिन तुम्हें तो रोक नहीं पाएगा सिलेक्ट होने से। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ो, किसी भी स्टेट से तुम पढ़ो, स्टेट का फ़र्क नहीं होता, स्कूल का फ़र्क नहीं होता, टीचर्स का फ़र्क नहीं होता। फ़र्क होता है हमारे में, हम किस तरह से पढ़ते हैं, हम कितनी जान लगा रहे हैं, हम कितना सीरियस है। बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरा एडमिशन नहीं करवा रहे इस इंस्टीट्यूट में, अगर उस इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हो जाएगा तो मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। वो पेरेंट्स क्यों नहीं करा रहे एडमिशन? वो पेरेंट्स समझ गए कि इस बच्चे से नहीं होगा। वो जानते हैं कि उनके बच्चे में वो टैलेंट नहीं है, वो जुनून नहीं है पढ़ाई को लेके। बस वो कुछ भी करके अपना एक्सक्यूज़ ट्रांसफ़र करना चाहता है कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया, मैंने उस टीचर से नहीं पढ़ा, इसीलिए मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा। ज़िंदगी बच्चा मेहनत कर लेगा, सारी ज़िंदगी लगा रहेगा, किसी कंपनी में धक्के खाता रहेगा, इस कंपनी में जाएगा, फिर उस कंपनी में जाएगा, धक्के खाता रहेगा छोटी छोटी जॉब के लिए। लेकिन जिस टाइम पर वो 10वीं 12वीं में होता है, उस टाइम पर वो किसी की बात नहीं सुनता। उस टाइम पे बस उसको मस्ती करनी है, उसे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, उसे कूल दिखना है। लेकिन मेरी गारंटी है, आते सब इसी लाइन में ही है। फिर जॉब ढूंढना, अपना काम करना, सब इसी में आते हैं। जो सब पहले समझ लेता है इन सब चीज़ों को, वो तो टाइम से सेट हो जाता है। या तो आज बाबू इस बात को मान लो, वरना सारी ज़िंदगी धक्के खाओगे, किसी की छोटी मोटी नौकरी करोगे और सारी ज़िंदगी खुद को कोसोगे, पेरेंट्स को नहीं कोस पाओगे। होता है कुछ लोग पेरेंट्स को कोसते हैं कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मेरा कुछ नहीं करवाया, पेरेंट्स ने सब कुछ करवाया, तुमने नहीं किया। तो किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। एग्ज़ाम क्रैक होगा प्रिपरेशन से, प्रैक्टिस से। पूछो बच्चों से कि प्रैक्टिस कितनी करी, तो प्रैक्टिस एक बार की, मैंने सिलेबस एक बार ख़त्म कर लिया, किसी ने 2 बार कर लिया। रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर सिलेबस है, आप दुनिया भर का सिलेबस पढ़ लो, उससे नहीं होगा। आप एक लिमिटेड सिलेबस पढ़ो, लेकिन उसको रिपीट करो बार बार। कितनी बार रिपीट किया एग्जाम से पहले आपने? एक बार रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया, एक बार 2 बार, बस मेरा हो गया। और जिस दिन एग्ज़ाम आता है, सामने क्वेश्चन पेपर होता है ना,
कई क्वेश्चन ऐसे निकल जाते हैं कि डाउट में रहते हैं कि हाँ ये मुझे आता तो है, मैंने पढ़ा तो था, लेकिन उस टाइम पे याद नहीं आता क्लियर। ज़्यादातर MCQ होते हैं ABCD, सारे एक जैसे सिमिलर होते हैं आंसर, समझ में नहीं आता बच्चे को कि ये वाला भी हो सकता है ये भी, क्योंकि उसने प्रैक्टिस इनफ नहीं की है। प्रैक्टिस ही उसने लिमिट की हुई, एक बार दो बार में नहीं होता, रिपीटेशन। जैसे ब्रूस ली ने एक बार कहा था कि मैं उससे नहीं डरता जिसको 50,000 जो है पंच आते हैं, मैं उससे डरता हूँ जिसने एक ही पंच की 50,000 बार प्रैक्टिस की है। तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करते एग्जाम से पहले, एक बार सिलेबस ख़त्म करना उनके लिए मुश्किल होता है। बस उनको लगता है कि मेरी जिम्मेदारी ख़त्म है, कि मैंने सिलेबस ख़त्म कर लिया। उस बच्चे का तो होना ही नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है पढ़ने की, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं फ़लाने करियर पे करियर बदलता रहेगा, उसका कभी नहीं होगा। अगर तुम रियल में सीरियस होते अपने करियर को लेकर, लाइफ को लेकर, तो अब तक सेट हो गए होते। इतने 25-26 साल की किसी की उम्र हो रही है, किसी की 27 साल उम्र हो रही है, बैठे हैं बंदे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम कभी निकलने वाला नहीं है। क्योंकि जिस दिन तक उनके अंदर वो जुनून पैदा नहीं होगा, वो आग पैदा नहीं होगा, जिस दिन तक वो सब कुछ छोड़ेगा नहीं जो उसे पकड़ा हुआ है, या जिस चीज़ ने उसको पकड़ा हुआ है, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स से, वो अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना रहा है, खुद को बेवकूफ़ बना रहा है। देखो पेरेंट्स की तो कट गई, वो तो हो गए 50 के 55 के हो गए, उनकी कट गई, उनके लिए तुम क्या करोगे? कुछ नहीं। उन्होंने तो अपना कमा लिया, अपना कमा रहे हैं, और आगे उनकी जितनी बची हुई ज़िंदगी है, 70 साल जीना है, किसी को 80 साल, तो उनका तो हो चुका जुगाड़। ये राजा की तरह जीना है ना, तो राजा की तरह सोचना पड़ेगा। इफ़ यू लिव लाइक ए किंग, बिहेव लाइक ए किंग। सोचोगे दरबान की तरह कि हाँ जी रोटी मिल जाए खाने को, जाके तकिए लगा के सो जाऊँ मैं आराम से, और जीना तो राजा की तरह है, ऐसा नहीं होता। जो राजा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। राजा का लड़का ज़्यादा मेहनत करता है घंटों, क्योंकि उसको आगे जाकर राज्य संभालना है अपना। तो तुम्हें राजा बनना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। राजा सबको बनना है, मेहनत किसी को नहीं करनी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरह से। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर किसी भी करियर में तुम्हें सफलता चाहिए, किसी भी करियर में जा रहे हो, या 10वीं 12वीं में तुम हो, अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर दो, और इस भरोसे मत रहो कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में चला जाऊँगा या किसी इंस्टीट्यूट में मुझे एडमिशन मिल जाएगा तो मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये सब भ्रम है। इंस्टीट्यूट सब अपना पैसा कमाने का काम करते हैं, वो सबको पढ़ाते हैं, एक एक बैच में 50-50 बच्चों को पढ़ाते हैं, वो एक एक बच्चे को इंडिविजुअल फोकस नहीं कर सकते। अब जिसको पढ़ना है वो उनमें से सिलेक्शन हो जाता है। लास्ट टाइम तुमने कब कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और तुमने पूरा वहाँ से सिलेबस जो है स्टडी किया, और उसके बाद तुम्हारा क्यों नहीं हो पाया? और ये बताओ मेरे को कि उस बैच में क्या किसी बच्चे का नहीं हुआ? अगर 50 बच्चे थे उस बैच में, कोई बच्चे का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 का तो हुआ ही होगा। तुम उस 2 में से क्यों नहीं हो? क्योंकि तुमने उन दोनों की तरह पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारा जुनून उस लेवल का नहीं है। तुम कितने ही इंस्टीट्यूट चेंज कर लो, कितने ही करियर चेंज कर लो, तब तक खुद को अंदर से चेंज नहीं करोगे ना, जब तक रास्ता नहीं बदलोगे। एक ही चीज़ को बार बार करोगे तो रिजल्ट भी बार बार वही आएगा। खुद को बदलना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट बदलने की ज़रूरत नहीं है, टीचर्स बदलने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बदलो। और जिस दिन खुद को बदल दोगे तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तुम्हारा करियर बन जाएगा।